बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलावास्ता तबादला हो रहा है। अब इसमें कितनी हकीकत है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अमेरिकी वेबसाइट ने ये दावा किया है। आप क्या देख रहे हैं? आप चार्ट्स में ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि मुज़ाकरात की कोई राह निकल आए या ये जंग आर्ज़ी तौर पे बंद हो जाए? आर्ज़ी तौर पे बंद होती दिखाई देती है या कुछ चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए? ये जंग मुझे मिनिमम भी अब यहाँ से चली तो कम से कम अप्रैल से पहले नज़र नहीं आ, और अगर खुदा ना खास्ता 29 मार्च के बाद बूट्स ऑन ग्राउंड हो गए, तो ये जंग की तरफ दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। दोनों साइड से ऐसे लोग, ये ऐसी सरप्राइज़ेज़ आएँगे जो हमने सोचे भी नहीं है, ना आपने ना मैंने। उसकी वजह ये नहीं है कि वो बॉम्ब मार के उड़ा देंगे, उसकी वजह ये है कि हो सकता है ईरान से कोई ऐसे ममालिक जुड़ जाएँ, जो अपनी फ़ौज तैनात कर दें इराक में। तो ये मामलात बड़े संगीन हैं, जो कि मैं बड़े आपको दबे लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा वक़्त है जिसमें ऑलरेडी दुनिया पैनिक में है। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम पैनिक और मज़ीद बढ़ाएँ, सनसनी फैलाएँ। इस चीज़ को जितना कम हो सकता है, वो करना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। सनसनी के फैलाने के बजाय हमें लोगों को बस ज़हनी तौर पे कुछ कुछ चीज़ों के लिए तैयार करना चाहिए या उन्हें अलर्ट कर देना चाहिए आसान अल्फ़ाज़ में या दबे अल्फ़ाज़ में। सर, एक और चीज़ है, हुकूमत वफ़ाकी हुकूमत पाकिस्तान की, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में आलमी मंडी में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ने वाली हैं। लोग पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल 50% तक कम कर दें। तो सर, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ सकती है, गैस की कीमत बढ़ सकती है और गैस का बहरान भी एक तरह से पैदा हो चुका है। गैस लोगों के घरों में आ नहीं रही, पूरे पाकिस्तान में। मज़ीद क्या सिचुएशन हो सकती है पाकिस्तान में? क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो महँगाई भी बढ़ेगी। और आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है आप? सर, मैं तो आपको 1 महीने से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में अप्रैल में महँगाई का सुनामी नज़र आता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बस इसमें तमाम बातें मैंने कर दी हैं, चाहे पेट्रोल हो, गैस हो, खुराक की चीज़ें हों, जो भी हो, हर चीज़ बढ़ेगी। इसलिए बराए मेहरबानी अपने वसाइल को बड़े सोच समझ के, जिनके पास वसाइल हैं उनको भी सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको भी सोच के इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ना करे, यहाँ पे भी अमेरिका में भी गैस, मतलब यहाँ गैस बोलते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, इतने कि कभी आम इंसान ने नहीं देखे। तो इस वजह से इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जंग इतनी जल्दी रिज़ॉल्व नहीं होगी। अगर ये रिज़ॉल्व भी हो गई, तो पेट्रोल एनर्जी सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में दिखता है। इन क्राइसिस की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएँगे, बहुत ज़्यादा। हमने देखा है कि स्पेन ने और अमेरिका ने अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं, वो अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि सर, जो पोलैंड है और स्विट्ज़रलैंड है, इन दोनों ममालिक ने अपना असला जो है अमेरिका को फ़रोख्त करने से साफ़ इनकार कर दिया है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तमाम नेटो ममालिक बुज़दिल और कायर हैं और उनको धमकियाँ भी दी हैं उन्होंने। सर, आप क्या देख रहे हैं कि नेटो ममालिक का इत्तेहाद, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ़ौजी इत्तेहाद समझा जाता है, सबसे ताकतवर, सबसे काबिल-ए-एतमाद जो समझा जाता था दूसरी जंग-ए-अज़ीम के बाद, क्या ये इत्तेहाद अब टूटने वाला है? क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस इत्तेहाद को मज़ीद बरकरार नहीं रखेंगे। क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा इसको इन्वेस्टर है, जो इसमें इन्वेस्ट करता है, नेटो को फ़ौजी ताकत भी मुहैया करता है और इसमें इन्वेस्ट भी करता है। तो क्या देख रहे हैं, नेटो का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए नेटो का, मैं अपने स्टूडेंट के साथ अक्सर चार्ट जो है ऐसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स को रिव्यू करता हूँ। तो मैं रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने इसका चार्ट शेयर किया था ग्रुप में। तो जब हमने उसको रीड किया तो वो बहुत ही क्लियर था कि नेटो की ऑर्गेनाइजेशन अब खत्म होने वाली है। सिंपल स्वीट। थोड़ा-सा थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग होगा, लेकिन इनका जो एक एग्रीमेंट है या जो भी है वो अब खत्म हो जाएगा। वो आगे इतना लंबा-चौड़ा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चाहे वो इस इवेंट से हो या चाहे कोई नया इवेंट भी हो जाए उस वजह से भी, तो वो खत्म हो जाएगा। ये नज़र आ रहा है। ओके सर। ओके सर। अच्छा सर, मैंने आपसे एक और प्रेडिक्शन भी ली थी और मैं इसी बात पे इसरार कर रहा था कि सर, ईरान जो है बार-बार सरप्राइज़ दे रहा है और इससे पहले भी आपसे प्रेडिक्शन ली थी, आपने बताया था कि मुमकिन है कि ईरान मज़ीद कोई सरप्राइज़ दे दे। अब ईरान ने सर एक और सरप्राइज़ दिया है और एक जज़ीरा है बहरे हिंद में, जो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का मुश्तरका एयर बेस है।
उसको निशाना बनाया है ईरान ने। और ईरान ने जो अपनी मिसाइल की रेंज डिक्लेयर किया है पेपर्स में दुनिया को बताई है, वो है 2000 किलोमीटर। लेकिन जो ये जजीरा है इसका फासला ईरान से 4000 किलोमीटर है। और इस हमले के बाद ईरान ने जो ये 2 मिसाइल्स दागे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, पूरी दुनिया ये कह रही है कि ईरान के पास मुमकिन है इससे भी ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल हों, और ईरान इन्हें मुस्तकबिल में दाग भी सकता है। आप क्या देखना है सर, क्या आइंदा दिनों में ईरान की तरफ से मज़ीद हमें भी कोई सरप्राइज़ मिल सकता है? क्योंकि इस वक़्त पूरी दुनिया शशदर है, हैरान है कि ये हमारे साथ क्या हो गया है? ईरान ने 4000 किलोमीटर वाला मिसाइल कैसे बना लिया? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अभी भी बहुत कम बात कर रहे हैं तो आप मानेंगे मुझसे। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरी रीडिंग है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, दिफा के लिए डेफिनेटली हर मुल्क अपने लिए जितनी भी चीजें बना लें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ईरान के पास मेरे हिसाब से या बहुत करीब न्यूक्लियर पावर के करीब है। ये सरप्राइज वो होगा कि जो दुनिया दंग रह जाएगी कि ये हुआ क्या। ये बहुत ही करीब हैं आपको सरप्राइज देने से, जो कि एक्चुअल में सरप्राइज है। न्यूक्लियर रेंज पे तो ये आई मीन मिसाइल और रॉकेट्स पे तो ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। ये सरप्राइज ये है कि चले इन्होंने मजीद अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की, लेकिन सरप्राइज ये होगा कि इन्होंने उसको टेस्ट कर लिया अगर दिफाई तंजीबात को, तो फिर ये जो है दुनिया तंग रह जाएगी कि ये हुआ क्या। और हालात उस तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, केतु लियो में है, ये ऐसी चीजें लेकर आएगा जो दुनिया को हैरान और परेशान करेगी करेगी, ये याद रखिएगा। और 29 मार्च के बाद मैं एग्जैक्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केतु अपना नक्षत्र चेंज करेगा। नक्षत्र इस तरह से होता है, किसी घर के अंदर हम एक कमरा बदल के दूसरे कमरे में चले। कभी कभी घर खराब भी होते हैं लेकिन अंदर के कमरे जो होते हैं वो कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, इस तरह से। तो नक्षत्र ये कमरे हैं। तो इस कमरे में अगर ये बदलाव आया तो शायद मजीद बेहतरी भी आ सकती है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही बेहतरी। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि अगर ईरान ने एटमी तजर्बा कर लिया, तो इस जंग का ख़ात्मा हो जाएगा। क्योंकि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ उस वक़्त तक जंग नहीं करता जब तक उसके पास न्यूक्लियर डिवाइस ना आ जाए। अगर ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो उसके बाद ये जंग ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सर, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ईरान इस वक़्त इस बात पे इसरार कर रहा है कि हम ये जंग बंदी नहीं करेंगे। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने, कि जंग बंदी ज़रूरी हो चुकी है लेकिन हम बंद नहीं करेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि क्या अगर ईरान जंग बंदी कर देता है, बिलफ़र्ज़ उसको मजबूर किया जाता है, डिप्लोमैटिक लेवल पे कहा जाता है, तो क्या वो उसके हक़ में बेहतर होगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, उनका जो नुकसान होना था ना मेजर, वो हो चुका हुआ। इसलिए अब वो अगर करेंगे भी ना तो यूं समझें कि वो शायद जो बचा कुचा उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब वो सिर्फ हालात ये हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये मिसाल उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है और वो ये नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बहुत दफा एग्जांपल दिए हैं कि ईरान के जायचे में जो सातवां घर है, सातवां घर होता है ओपोनेंट का, वो बड़ा ज्यादा वीक है। उसकी वीकनेस में यही होता है कि जब भी उनसे लड़ाई शुरू होती है, ये मैंने पहले भी आपको शायद बताया था, तो वो उनके ओपोनेंट को बहुत बुरी मार देते हैं, बहुत बुरी मार देते हैं। तो ये यही होगा, ये नहीं छोड़ेंगे। और ये चीजें अल्लाह करे जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखें इसके असरात पूरी दुनिया पर आएंगे। हम जितना भी दूर है, जितना भी करीब है, इट डजेंट मैटर। ये अब ये चीजें अब काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आप 4000 देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां से मिसाइल उड़े यहाँ पर आ गए, 10,000 माइल, 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, कोई बड़ी बात नहीं। तो पूरी दुनिया इसके शिकंजे में आ चुकी है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और अपने फीडबैक से हमें आगाह करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।